लीजिए ना, ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करेंगे। सर, इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे? देखिए, जिस सदन में, जिस संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए वहाँ हमें क्या न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद क्या न्याय देगी? देखिए, उनको भारी बहुमत मिला है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार गुट को इतना बहुमत मिला है जिसे हम कहते हैं कि पांचवी बहुमत, शैतानी बहुमत। फिर भी 6-7 दिन हो गए, मुख्यमंत्री या सरकार नहीं बन पा रही है। उसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं? दर दिन एक नई खबर आ रही है, कोई बोलता है उसका मुख्यमंत्री होगा, कोई बोलता है उसका मुख्यमंत्री होगा। 26 तारीख को राज्य के विधानसभा की मुदत खत्म हो गई। हमें कहा गया था, जब हमें सरकार बनाने का हमें एक आशा लग रही थी, तो हमें कहा गया था 26 के बाद अगर सरकार नहीं बनी तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। क्या? तो अभी लगाइए राष्ट्रपति शासन। सरकार नहीं बन रही है, सरकार नहीं बन रही है, पूरा कंफ्यूजन है, तो अभी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते आप? हमको धमकाया जा रहा था ना राष्ट्रपति शासन लगेगा, 2019 में भी किया ना ये सब। तो अभी आपके पास बहुमत होने के बावजूद आप सरकार नहीं बना पा रहे हो, ये कौन सा खेल चल रहा है? जिसको बनाना है उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, कारोबार तो दिल्ली से ही चलेगा ना, आपको वहां तो सिर्फ एक कठपुतली बिठाना है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे ऐसी चर्चा चल रही है, तो क्या लगता है? एकनाथ शिंदे कुछ भी बन सकते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। वो सत्ता के सिवाय नहीं रह सकते। दूसरी बात, वो डरपोक है, वो डरा हुआ नेता है। हमारी पार्टी छोड़ी तब भी वो डरे हुए थे ईडी सीबीआई की भय से। अभी तो इतने कागज उनके हाथ में गए होंगे, मोदी जी और शाह के हाथ में 2-2.5 साल में। क्या हिम्मत है उनकी? वही उनकी हिम्मत ही नहीं है मोदी और शाह साहब के सामने खड़ा रहने की, सीना तान के। आज पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, कौन से मुद्दे पे विपक्ष? अरे पहले ही दिन जब पार्लियामेंट का पहला दिन था, तो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सम्मानीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक मुद्दा उठाया, गौतम अडानी के भ्रष्टाचार के मामले। जिस तरह से अमेरिका हो, फ्रांस हो और भी देशों में मोदी जी के मित्र अडानी के खिलाफ एक्शन शुरू हो गई है, कार्रवाई शुरू हो गई, तो हमारा अधिकार बनता है, ये हिंदुस्तान की लूट अडानी के नाम पर चल रही है। तो खड़गे साहब ने प्रश्न उठाया तो उनका माइक बंद कर दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन का कौन सा लोकतंत्र इस देश में? राहुल जी को बोलने नहीं देते। लीडर ऑफ अपोजिशन है भाई, आप संविधान दिन साजरा करते हो ना, तो ये संविधान ने अधिकार दिया है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को बात रखने का जनता की तरफ से, आप उनका माइक बंद करते हो। जिस टाइम माइक बंद हो गया है, उसी से जो हमारा जो प्रोग्राम है अडानी के खिलाफ लड़ने का, वो आगे आज चालू रहेगा। चंद्रचूड़ जो पहले से जाए थे, उन्होंने टिप्पणी की पार्टी को लेकर, विपक्ष भूमिका नहीं, न्यायालय विपक्ष की भूमिका नहीं बजा। तो हमने कहाँ कहा कि आप विपक्ष की भूमिका बजाइए? हमने कहा आप न्याय करिए, आप निर्णय दीजिए। तो उसका मतलब है आप सत्ताधारी पार्टी की भूमिका में हो क्या? नहीं ना, हमने इतना ही कहा था कि हमें न्याय चाहिए। हम आपके न्यायालय में न्याय मांगने के लिए आए थे और हमें कुछ नहीं चाहिए था। 3 साल तक एक गैर कानूनी असंवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में चल रही है और उसको सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन था। तारीख पर तारीख